हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये आईआईटी हैदराबाद की तरफ से है और यहाँ पे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हुए हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है। अभी यहाँ पे गूगल क्रोम पे जैसे ही आप सर्च करेंगे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम आईआईटी हैदराबाद, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आईआईटी हैदराबाद समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ताकि आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाए कि कहाँ पे ये वाला एडवर्टीजमेंट है। तो यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो यहाँ पे आपको क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपोजर SURE इंटर्नशिप 2026। इस प्रोग्राम का नाम है श्योर, SURE। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, जैसे नंबर ऑफ इनटेक, मतलब कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे समर इंटर्नशिप के लिए लिए जाएंगे। तो टोटल 250 इंटर्न्स यहाँ पे लिए जाएंगे, जिसमें से 100 गर्ल्स होंगी, एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स ओनली। ठीक है। तो 100 इसमें से गर्ल्स ली जाएंगी। इसके बाद अमाउंट ऑफ फेलोशिप, यहाँ पे ये पेड प्रोग्राम है, यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 15,000 रुपीज आपको दिए जाएंगे फॉर 2 मंथ्स। इसका मतलब पर मंथ आपको 7,500 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। यदि आप 1.5 मंथ की इंटर्नशिप करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो प्रोग्राम है वो 1 to 2 मंथ्स का रहेगा, जो कि मई से स्टार्ट होगा। तो मई, जून एंड जुलाई। टेंटेटिव डेट आपकी 15 मई टू 14 जुलाई 2026 तक रहेगा। मिनिमम 1 मंथ का प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा और मैक्सिमम 2 मंथ्स का प्रोग्राम अलाउड है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। एकोमोडेशन की यदि बात करें तो आपको हॉस्टल मिलेंगे। फॉर द एकोमोडेशन आपको हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और और मेस का चार्ज इंटर्न्स को खुद ही देना पड़ेगा। मतलब एकोमोडेशन आईआईटी हैदराबाद की तरफ से मिलेगा। ठीक है। और लेकिन जो मेस का चार्ज है वो इंटर्न को खुद ही देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की यदि बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन आईटी हैदराबाद स्टूडेंट्स विद बिलो मेंशन्ड एलिजिबिलिटी, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो आईटी हैदराबाद से नहीं हैं और ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जो एमएससी में है, चाहे वो मैथ्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में है और वो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एमए कर रहे हैं, एमए के फर्स्ट ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यदि 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है आपका, जैसे बीटेक या बीडेस फ्रॉम ऑल ब्रांचेस, तो और वो आपके सेकंड या थर्ड ईयर में है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर इंटर्नशिप। और यदि आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हो, बीटेक एमटेक, और उसके आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि यदि आप प्री फाइनल ईयर्स में हैं देन यू कैन अप्लाई। यदि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है या आप फर्स्ट ईयर में हैं देन यू कांट अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर इंटर्नशिप। ठीक है। अब एप्लीकेंट शुड बी अमोंग द टॉप 20% बेस्ड ऑन द CGPA, मतलब जो भी आपका स्कोर कार्ड है प्रीवियस ईयर्स का, तो आप उसमें टॉप 20% में होना चाहिए आपका CGPA, अपने पर्टिकुलर आप जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वहां से। इसके बाद आपको साथ ही साथ एक ये लेटर लगेगा आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है और जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो CGPA है, वो आपके इंस्टीट्यूट के टॉप 20% स्टूडेंट्स में है, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा या फिर उसमें एलिजिबिलिटी के तौर पे ये लगेगा। तो आप यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद
जो स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट टाइम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 1 मंथ तो इंटर्नशिप के लिए देना पड़ेगा और मैक्सिमम 2 मंथ, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। एप्लीकेशन सबमिशन की बात करें तो आफ्टर द डेडलाइन नो एप्लीकेंट्स शैल बी एक्सेप्टेड, मतलब आपको डेडलाइन के पहले फॉर्म फिल कर देना है। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड थ्रू वेब पोर्टल ओनली, मतलब आपका ऑफलाइन कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, सीधा ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पे यही चीज लिखी है। सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर प्राइमरीली स्क्रीन ऑफ फॉलोड इंटरव्यू, मतलब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा बाय द फैकल्टी और मेंटर फ्रॉम द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ठीक है। सिलेक्शन में भी डिपेंड अपॉन द कंसिस्टेंसी ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब यदि आपका कंसिस्टेंटली एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो इसमें आपके सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो 28 तारीख से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, 28 फरवरी से, और 10 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर द फॉर्म फिलिंग। इसके बाद जो रिजल्ट है वो आपका 15 तारीख को आ जाएगा, टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है। तो वो आपको रेगुलरली वेबसाइट पे सर्च करते रहना है, चेक करते रहना है, वहीं पे आपका रिजल्ट विजिबल होगा। और आपका 15 मई से फॉर्म ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे टेंटेटिव डेट लिखी हुई है। ठीक है। अब नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन, तो आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ वेबसाइट पे फाइनल लिस्ट भी पब्लिश की जाएगी, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी सेपरेट कम्युनिकेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है। इसके बाद डिसीजन की बात करें तो द डिसीजन ऑफ आईआईटी हैदराबाद अथॉरिटीज सेल बी द फाइनल सिलेक्शन डिसीजन, मतलब यदि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं इसके बाद क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ आईआईटी हैदराबाद की जो अथॉरिटीज हैं उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है नो करस्पॉन्डेंस सेल बी इंटरटेन, मतलब कोई भी यदि आप कोई करस्पॉन्डेंस आप लगाते हैं या कुछ भी ऐसे तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या है ये प्रोग्राम, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये वो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो यदि आपकी क्वेरी इनमें से कोई है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। अभी आपको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चीजें मांगी गई हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपकी मांगी गई है वो आप फिल कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका इस फॉर्म इस तरीके से फिल करना है आपको। ठीक है। सो यस, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।